हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 का 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है कि दी हुई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह भरिए। यहाँ पे ए नंबर में ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और यहाँ पे है 5/6 और 2/6। तो यहाँ पे इन दोनों भिन्न का हर बराबर है। तो जिस भिन्न का हर बराबर होता है तो उसके अंश से हम पता करते हैं कि वो भिन्न बड़ा है या फिर छोटा है। तो यहाँ पे हम इसके अंश से ही पता करेंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे जिसका अंश, अगर जिस भिन्न का हर बराबर हो तो वैसे भिन्न में हम क्या करते हैं कि जिसका अंश बड़ा होता है वो वाला भिन्न बड़ा हो जाता है और जिसका अंश छोटा होता है वो वाला भिन्न छोटा होता है। और बी नंबर में है 3/6 और 0, तो 0 से बड़ा हो जाएगा 3/6। सी नंबर में है कि 1/6 और 6/6, तो इन दोनों का हर भी समान है और इसका अंश असमान है। तो इसका अंश बड़ा है, 6/6 का अंश बड़ा है, तो ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये वाला भिन्न छोटा हो जाएगा क्योंकि इसका अंश छोटा है। फिर डी नंबर में है 8/6 और 5/6, तो इन दोनों में भी इसका हर समान है और यहाँ पे इसका अंश समान नहीं है यानी असमान है। तो इसका अंश बड़ा है तो ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये वाला भिन्न छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी इसका हर समान है और इसका अंश बड़ा है तो ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा और इसका अंश छोटा है तो ये वाला भिन्न छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 1/7 और 1/4, यहाँ पे हर इन दोनों का असमान है और अंश इसका समान है, दोनों का अंश समान है। तो जिस भिन्न में अंश समान होता है और हर असमान होता है तो उसके हर से हम पता करते हैं कि वो इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटा हो जाता है और जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ा हो जाता है। 1/4, यहाँ पे ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा और 1/7 ये वाला भिन्न छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4/6 और 5/5, तो इन दोनों का हर समान है और इन दोनों का अंश असमान है। तो यहाँ पे 5/5 जो है यहाँ पे इसका अंश बड़ा है तो ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये वाला भिन्न छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 3/5 और 3/7, और इन दोनों का हर जो है असमान है और अंश समान है, जैसे कि यहाँ पे था। तो इन दोनों में इसका हर ज़्यादा बड़ा है, इससे बड़ा है इसका हर, तो ये वाला भिन्न छोटा हो जाएगा और ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा। 5वें नंबर में है निम्नलिखित के उत्तर लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया है। यहाँ पे ए नंबर में है क्या 12/50 3/30 के बराबर है। तो यहाँ पे हमने पहले लिख लिया है 12/50 3/30, तो फिर हमने इसे 3 से विभाजित किया 3/30 को, तो यहाँ पे आ गया 1/10। फिर 12/50 को हमने 2 से विभाजित किया तो यहाँ ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 25 यानी 6/25। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे भी ये सेम नहीं आया, दोनों एक बराबर नहीं आया दोनों भिन्न, तो ये भिन्न बराबर नहीं है। और यहाँ पे बी नंबर में है क्या 4/5 5/9 के बराबर है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख के भी पता लगा सकते हैं कि ये दोनों भिन्न बराबर नहीं है। यहाँ पे सी नंबर में है क्या 3/5 9/15 के बराबर है। तो ये दोनों भिन्न बराबर होगा। यहाँ पे है 3/5 और यहाँ पे 9/15। 9/15 को जब हम सॉल्व करते हैं 3 से जब हम विभाजित करते हैं तो विभाजित करके यहाँ पे आ जाता है 3/5, यानी कि ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न बराबर हो जाता है, तो ये दोनों भिन्न बराबर है। फिर डी नंबर में है क्या 9/16 5/9 के बराबर है। तो ये दोनों भिन्न भी बराबर नहीं है। फिर यहाँ पे 6 नंबर में है रोहित कुल 8 रोटियों में 4 रोटियाँ खाता है। रोहिणी कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है, तो किसने कम खाया। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे कि रोहित कितनी रोटियाँ खाता है, 8 रोटियों में से 4 रोटियाँ, तो 4 को हम ऊपर लिख देंगे और 8 को हम नीचे लिखेंगे क्योंकि कुल रोटियाँ 8 है जिसमें से वो 4 रोटी खाता है। और फिर यहाँ पे रोहिणी खाती है 8 रोटियों का 1/4 भाग, तो 8 को हम नीचे लिखेंगे और 1/4 को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसने कम खाया, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रोहित का कितना हो गया भिन्न 4/8,
तो इसको हम 4 से विभाजित करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 1/2, 1/2 यानी कि आधा। ठीक है, ये हो गया रोहित का। फिर यहाँ पे रोहिणी का हो जाएगा, ये रोहित का भाग हो गया 1/2 और यहाँ पे अब रोहिणी का हो जाएगा 1/4 है और नीचे 8। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 1/4 लिख के उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे यानी गुना का चिन्ह देंगे। फिर ये 8 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा 1, नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब 1 को कट कर देंगे, फिर इस दोनों को भी कट करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यानी कि रोहिणी 2 रोटियाँ खाती है और यहाँ पे रोहित का तो लिखा ही है कि यहाँ पे रोहित जो है 4 रोटी खाता है, यानी कि 8 रोटी में से 4 रोटी वो खा लेता है, यानी आधा वो रोटी खा लेता है, मतलब रोटियों का आधा भाग वो खा लेता है। तो यहाँ पे 1/2 हुआ। तो रोहित इसमें ज़्यादा खाता है और रोहिणी कम खाती है। तो यहाँ पूछ रहा है किसने कम खाया, तो रोहिणी ने कम खाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोहिणी, रोहिणी ने कम खाया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे 7 नंबर में है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 12 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो यहाँ पे है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में, कक्षा ए का पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कक्षा ए में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 40। तो हम लिखेंगे 40 को नीचे और प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं 15 विद्यार्थी, 40 में से 15 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट आए हैं। तो यहाँ पे हम 15 को ऊपर लिख देंगे। तो कक्षा ए के लिए ये वाला भिन्न हो गया 15/40। अब कक्षा बी के लिए हम भिन्न लिखते हैं, कक्षा बी में यहाँ पे बोल रहा है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा बी में, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 30 और जिसमें से 12 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी से पास किया, यानी फर्स्ट आए हैं 12 विद्यार्थी। तो 12 को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसमें से ये पूछ रहा है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। यहाँ पे हम बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। 15/40 को हमने लिखा, ये है कक्षा ए के लिए, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया 12/30, ये कक्षा बी के लिए। तो इन दोनों भिन्नों में हमें ये पता करना है कि इन दोनों भिन्नों में से कौन भिन्न बड़ा है। तो जो भिन्न बड़ा होगा उस कक्षा के विद्यार्थियों ने अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास किया होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 40 और 30 का हम एलसीएम लेंगे, 40 और 30 का एलसीएम। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, पहले हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 2 से मान लीजिए हम यहाँ पे दे रहे हैं भाग, तो आ जाएगा तो यहाँ पे 40 और 30 का एलसीएम आ गया 120। यहाँ पे इसका एलसीएम 120 आ गया। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों हरों को बराबर करना है। तो 15/40 को इसका हर हम बराबर करेंगे, यानी 120 हमें करना है इसका हर। तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 3 से, और जब हम नीचे 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हम 3 से ही गुना करेंगे। तो आ जाएगा इसका भिन्न 45/120। फिर यहाँ पे है 12/30, तो 12/30 को इसका भी हम इसके बराबर करेंगे, तो इसको हम गुना करेंगे 4 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 48/120। तो अब इन दोनों का हर समान हो गया। तो अब जिसका अंश बड़ा होगा वो वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो ये वाला भिन्न बड़ा है क्योंकि इसका अंश बड़ा है यहाँ पे,
और 48/120 ये कहाँ से आया है? ये आया है 12/30 से। तो यानी कि ये वाला भिन्न बड़ा हो गया, 48/120 ये वाला भिन्न बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि कक्षा बी में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा बी में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 7 नंबर का आंसर। यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है कि रितेश 1 घंटे के 5/6 भाग तक पढ़ा, जबकि सर्वेश 1 घंटे के 11/12 भाग तक पढ़ा। किसने लंबे समय तक पढ़ाई की? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 5/6 को हमने यहाँ पे लिख लिया। ये रितेश का भाग, यानी 1 घंटे में उसने 5/6 भाग तक पढ़ाई की है। और सर्वेश का है 1 घंटे के 11/12 भाग, तो यहाँ पे हमने 11/12 भाग लिख लिया है। और फिर हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड से इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने 5 को 12 से गुना किया है, 5 को, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पे 5 को हमने 12 से गुना किया तो 60 आया। 60 हमने इस तरफ इसलिए लिखा क्योंकि अंश 5 जो है वो इस तरफ ही है, यानी कि बाईं तरफ है, तो हमने बाईं तरफ ही यहाँ पे 60 लिखा है। और फिर हम 11 से कर रहे हैं 6 को गुना, 11 से 6 को गुना कर रहे हैं, अंश इस तरफ है, तो यहाँ पे हमने गुना करके लिख दिया, 66 आया। तो यहाँ पे सर्वेश के भाग में ज़्यादा आया है, यानी कि सर्वेश के भाग में 66 आया और रितेश के भाग में 60 आया है। तो सर्वेश के भाग में ज़्यादा आया है, तो इसने लंबे समय तक पढ़ाई की है। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे कि सर्वेश ने लंबे समय तक पढ़ाई की, लंबे समय तक पढ़ाई की। ये हो गया हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे। एंड दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।